हाय स्टूडेंट, राणा इज हियर। मैं इस समय क्लास 12 के मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा। उसमें जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। वो कंसेप्ट जो होता है कैसे डिराइव किया गया। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में जो होता है शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका कंसेप्ट सीख सकें। इसमें जो होता है एक चैप्टर कंटिन्यूटी है, दूसरा जो होता है डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब सतत और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। तो इसमें दो कंसेप्ट जो होता है, एक सिंगल प्रॉब्लम को मैंने लिया हूँ। वो प्रॉब्लम जो होता है ऑलरेडी जो होता है यूपी बोर्ड 2022 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो होता है उस कंसेप्ट को जो होता है क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस कंसेप्ट के यूज करके। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, हाय स्टूडेंट, राणा इज हियर। मैं इस समय क्लास 12 के मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा। उसमें जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। वो कंसेप्ट जो होता है कैसे डिराइव किया गया। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में जो होता है शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका कंसेप्ट सीख सकें। इसमें जो होता है एक चैप्टर कंटिन्यूटी है, दूसरा जो होता है डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब सतत और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। तो इसमें दो कंसेप्ट जो होता है, एक सिंगल प्रॉब्लम को मैंने लिया हूँ। वो प्रॉब्लम जो होता है ऑलरेडी जो होता है यूपी बोर्ड 2022 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो होता है उस कंसेप्ट को जो होता है क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस कंसेप्ट के यूज करके। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ओके स्टूडेंट, इसमें कहा गया है क्लास 12 मैथ का है और चैप्टर जो होता है एक कंटिन्यूटी है जिसको सततता एक चैप्टर है। उसका दूसरा चैप्टर का नाम है डिफरेंशियबिलिटी, जिसको अवकलनीयता कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे उसका एप्लीकेशन जो होता है इस क्वेश्चन में किया गया है। इसमें कहा गया दिखाइए कि फलन का मतलब फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और x जो होता है इक्वल टू 0 पर सतत है। सतत है का मतलब सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। उसके बाद से कहा गया परंतु लेकिन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब जो होता है कंटिन्यूअस है लेकिन अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ऑलरेडी 2022 में जो होता है ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। सो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे इसका मीनिंग हल। उसके बाद से जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन का मतलब होता है फलन। ये f(x) इज इक्वल टू दिया गया मॉड ऑफ x और यहाँ पर कहा गया x बराबर 0। x बराबर 0 को आपको प्रूफ करना है, दिखाना है कि सतत है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस है। तो हम कंटिन्यूअस के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के पहले हम इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। या 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 पर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि ये फंक्शन जो होता है उस पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूअस है। तो इसमें जो भी कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, जैसे लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट के बारे में हम बताएंगे कि सपोज कीजिए कि कोई भी एक जनरल पॉइंट जो होता है a है, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्टकट में L लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a। कोई भी एक जनरल पॉइंट a है, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो होता है 0 की
की ओर टेंड कर रहा है, जीरो जो होता है बहुत छोटा क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव है, उसमें हम लेफ्ट से निकालते हैं तो उसको जो होता है उस पॉइंट से जो होता है थोड़ा बैक साइड में हम उसका वैल्यू निकालेंगे। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ओके स्टूडेंट, तो यह एक फार्मूला है, इस फार्मूले से जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे यह वैल्यू कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का माना है। उसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखना चाहेंगे तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब जो भी पॉइंट a दिया गया है, जो भी पॉइंट a दिया गया है, इससे जो है लेफ्ट में a माइनस h निकालेंगे और इससे जो राइट में a प्लस h निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, जो पॉइंट दिया गया उससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उस पॉइंट से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे वो कितना आ रहा है, दोनों का वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद से उस पॉइंट को फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो था सतत है, अदरवाइज वो फंक्शन सतत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, x जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो जीरो जो होता है जीरो से बड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। सपोज कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन पे एक्सप्लेन करने के लिए इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहेंगे y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस लाइन को काटेगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, उस केस में इसको कहेंगे x एक्सिस है। उसके बाद से सपोज कीजिए कि कोई भी एक कर्व है, कोई भी कर्व जो होता है, कोई भी कर्व ऐसे गया, अगर सपोज कीजिए एक पॉइंट इस पॉइंट पर, यह पॉइंट जो होता है ए है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हमको चेक करना है कि इस पॉइंट को चेक करना है कि यह फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है कि नहीं, सतत है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे a माइनस h, इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे और a प्लस h इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे और इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे। तो सपोज कि इस पॉइंट को अगर लिमिट निकाल रहे हैं और इस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं तो उस केस में जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h है, और उस पॉइंट जो होता है उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, उस पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a, अगर इसका भी वैल्यू निकालें तो अगर एक कंडीशन आ गया कि f ऑफ a का भी वैल्यू निकालेंगे, अगर हम देखेंगे कि कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जो होता है राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन होता है उस पॉइंट को जो होता है कॉन्टिन्यूअस है। अगर तीनों का मान इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो उस पॉइंट को वो फंक्शन जो होता है, मान लीजिए एक फंक्शन जो होता है f(x) है, इस फंक्शन को हमने f(x) कहा, यह फंक्शन इस फंक्शन का कर्व जो होता है दिया गया है किसी बिंदु a को जो होता है उस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं कि वो फंक्शन सतत है कि नहीं। तो सतत है कि नहीं, सतत के लिए जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो होता है उस पॉइंट पर सतत है। सतत का मतलब होता है इंग्लिश में उसको कंटिन्यूअस करते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। ये फार्मूला है लिमिट का, ये आपको मालूम हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इस कंडीशन को यूज करके, ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया इसको यूज करके जो होता है हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज कर रहे हैं और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ये x बराबर 0, अगर x 0 से x जो होता है लेस देन 0 लेंगे तो उस केस में जो होता है
अगर हम जानते हैं कि यह मॉड एक ऑपरेटर होता है, इसके अंदर अगर -3 क्वांटिटी रखते हैं तो मॉड ऑपरेटर का मीनिंग होता है +3 बना कर निकालना। अगर यहाँ पर हम सपोज कीजिए अगर मॉड के अंदर 2 रखेंगे तो ये तो +2 तो है ही है, तो 2 + 2 हो गया। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस, तो उसका काम होता है ऑपरेटर का काम होता है प्लस बना के निकालना। ओके स्टूडेंट, तो अगर x के अंदर जो होता है अगर x का वैल्यू जो होता है x का वैल्यू 0 से कम लेंगे तो यह जो होता है मॉड के अंदर निगेटिव टर्म आएगा। x का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे, कोई भी 0 से छोटा लेंगे x निगेटिव आएगा। इस तरीके से लिखेंगे। इस केस में x इतना हो गया और x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो इस मॉड के अंदर जो होता पॉजिटिव x आएगा, पॉजिटिव चर आएगा। पॉजिटिव चर का मतलब चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल करते हैं, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान 0 होगा, तो इसी में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इस फंक्शन को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो मॉड में कंबाइंड फंक्शन दिया गया था उस कंबाइंड फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इस फंक्शन का जो होता है दिए गए पॉइंट में जो होता है वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू बराबर हो गए तो उस केस में कहेंगे कि फंक्शन जो होता है सतत है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर 0 पर कैलकुलेट करना है, 0 पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो 0 लेफ्ट है तो इसमें माइनस कर देंगे, f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे। उसके बाद से लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 और x की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h, ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम f ऑफ x ये जो होता है ये 0 वाला है, 0 से छोटा ये फंक्शन है और इस फंक्शन में ये इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू यहाँ पर h इज लेस देन 0 के लिए है तो यह फंक्शन हुआ। इसके लिए ये वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस h। ये माइनस यहाँ पर यूज करिए, माइनस साइन यहाँ पर पुट कर दिए। उसके बाद से x की जगह कितना लिखना है, x की जगह पर लिखना है 0 माइनस h रख दिए। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद से हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये माइनस और ये माइनस ये मिलकर क्या हो जाएगा प्लस h हो गया। अब x बराबर 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया 0। इसको हम स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसको राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद से इसको कंपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर हम सपोज करें लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमको मिला 0 एट x बराबर 0 पर x बराबर 0 से लेफ्ट में जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिला। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू, जो राइट है तो राइट 0 से हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस लिखेंगे, 0 प्लस नहीं, यहाँ पर f ऑफ x हो गया। उसको हम h के फॉर्म में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यहाँ पर जो होता है उस पॉइंट से जो होता है हमको राइट हैंड साइड में लेना है तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका वैल्यू जो होता है किसमें एग्जिस्ट करेगा
इसका वैल्यू जो होता है जीरो से बड़ा इसमें एग्जिस्ट करेगा, मतलब x की जगह पर। यहाँ पर हम x की जगह पर लिखेंगे 0 प्लस h की जगह पर लिखेंगे h की जगह पे 0 प्लस h लिखेंगे। इसका वैल्यू अब किसी भी संख्या में 0 h में 0 ऐड करेंगे तो h ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और ये हो गया h। इसका वैल्यू निकालेंगे तो h का मान 0 रखेंगे तो हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, ये राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट h का मान 0 रखने पर हमारा राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया, 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर दिए, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किए, स्टूडेंट है लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किए और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद से जो होता है हम x बराबर a का मतलब वो जनरल पॉइंट है, यहाँ पे a की जगह पर क्या दिया गया है 0, x बराबर 0 को फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। x बराबर 0 को उस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है वो निकालेंगे। f ऑफ x x बराबर 0 f ऑफ x जो होता है ये दिया गया है, f ऑफ x ये दिया गया है। तो f ऑफ x हम इसको 0 को कैलकुलेट करेंगे तो x ऑफ x 0 वाला फंक्शन कितना है a है x, तो इस x की जगह पर क्या है 0 करेंगे तो इसका मतलब ये 0 आ गया। इसलिए हम कर सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होता है 0 को भी कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 निकाले, वो भी 0 आया। ये तीनों जो होता है सेम वैल्यू आया। इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन दिया गया x बराबर मॉड ऑफ x जो होता है x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। वो x बराबर 0 को फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। हम लिख सकते हैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट x बराबर 0। तो क्या है 0 बराबर है, तो क्या है इक्वल है। इसलिए फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं fx सतत है, fx सतत है। इसलिए फंक्शन जो होता है x बराबर 0 पे क्या है, सतत है। इसलिए सिद्ध है, हेंस प्रूव। इसलिए वो सतत है, हेंस प्रूव। इसको हिंदी में लिख सकते हैं इक सिद्धांत। इसलिए x बराबर 0 को फंक्शन को मैंने चेक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 को जो होता है बराबर है। इसलिए पाएंगे x बराबर 0 को फंक्शन क्या है, सतत है। ऑलरेडी यहाँ पर कहा गया था कि दिखाई कि x बराबर 0 पर सतत है। इसको हम फाइनली जो होता है ग्राफ से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ से भी दिखाएंगे कि वो फंक्शन जो होता है कैसे सतत है, ओके, तो कैसे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है परंतु अवकलनीय नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया कि ये भी सिद्ध कीजिए कि वो फंक्शन जो होता है दिए गए पॉइंट पर जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है। अवकलनीय का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। ओके स्टूडेंट, तो हम इसके ये तो हमने प्रूव कर दिया कि यह जो होता है x बराबर 0 को फंक्शन जो होता है सतत है, कंटिन्यूअस, और मैंने इसको प्रूव किया। इसी तरीके से x बराबर 0 को हम दिखाएंगे कि फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अवकलनीय नहीं है। यहाँ पे x बराबर 0 को फंक्शन जो होता है अवकलनीय नहीं है। तो इसके लिए हम कहते हैं उस पॉइंट को जो होता है कर्व के उस पॉइंट को जो होता है, मान लीजिए सपोज कि वो पॉइंट A है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे कि वो दोनों डेरिवेटिव का वैल्यू जो होता है सेम है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो होता है दिए गए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अगर वो उस फंक्शन पर जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों जो होता है डिफरेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो होता है डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब जो होता है जो भी फंक्शन जो होता है डेरिवेटिव होता है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएबल का मतलब डेरिवेटिव जिसका निकलता है, तो वो कहते हैं कि वो फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस भी है और उसका डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें हम चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है।
अगर सपोज कि कोई भी पॉइंट, इसको हम अब इसको इरेज कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने प्रूव कर दिया कि वो फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है दिए गए पॉइंट पर। अगर सपोज कीजिए कि हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो और एच टेंड्स टू जीरो, इसको एच टेंड्स टू जीरो लिखेंगे और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो इस तरीके से इसका ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। इसको हम शॉर्टकट में एल एफ डैश ए करेंगे, एल एफ डैश ए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर कोई भी पॉइंट दिया गया ए और उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है, उसके लिए यह होता है, हमने ऑलरेडी ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया था कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सपोज करिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई भी कर्व दिया गया है, अगर सपोज किए इस कर्व के इस कर्व एक कर्व है, किसी तरीके से कर्व है और एक इस कर्व के इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम चेक करना चाहते हैं। एक पॉइंट ए है तो इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट ए प्लस एच होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट लेंगे और ए माइनस एच होगा। इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस एच होगा, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे ए प्लस एच हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे, या लिमिट निकालेंगे, इस पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस पॉइंट को और इसके जस्ट राइट हैंड साइड में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, और वो डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो दोनों डेरिवेटिव बराबर हो गया, इसका मतलब जो है इस पॉइंट पर अगर हम जो टेंजेंट खींच रहे हैं तो वह टेंजेंट जो होता है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट पर जो होता है टेंजेंट जो होता है, अगर निकाल सपोज कि इस तरीके का है फंक्शन, इस तरीके का है तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालेंगे तो वो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो टेंजेंट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सपोज कीजिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इस पॉइंट पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज करके हम सिस्टमेटिक जो होता है यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका एक राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके लिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला ये हो गया कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय माइनस एच और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला इसी को हम बना सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम इरेज करें ताकि इसको बाद में हम इसको फिर से लिखेंगे। उसके बाद से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और ब्रेक डिवाइडेड बाई एच होता है, डिवाइडेड बाई एच होता है। तो जो हम पॉइंट एक ग्राफ में लिए थे ए, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव निकाले, उस पॉइंट पर का जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे है इसको शॉर्टकट में लिखते हैं आर। तो आर होता है राइट एफ डैश ए, एफ डैश ए इसको कहेंगे। तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव निकालेंगे, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों डेरिवेटिव का मान सेम हो गया तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो अवकलनीय है। अगर दोनों का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का मान जो है अलग अलग आए तो हम कहेंगे वो फंक्शन जो है डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको जो है इरेज करके और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे कि वो फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। उसके बाद से इसको ग्राफिकल मेथड से हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो फंक्शन जो होता है कैसे कंटिन्यूअस है और कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज कर रहे हैं और फंक्शन को हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सपोज कि हमारा पास जो फंक्शन दिया गया f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और x
बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना है, कि अवकलनीय नहीं है, इसको सिद्ध करना कि अवकलनीय नहीं है, नहीं है। ये सिद्ध करना कि ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। सपोज कि x बराबर लेस देन 0 लिखेंगे तो ये जो होता है मॉड के अंदर जो होता है माइनस आ जाएगा, इसके लिए हम x की लेस देन 0 पर लिखेंगे और x इज ग्रेटर देन 0 की बातचीत करेंगे तो उस केस में एक प्लस आएगा, ये रूट के मॉड के अंदर जो प्लस आएगा। इसमें 0 जो होता है इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों में किसी एक में इंक्लूड करेंगे तो हम प्लस वाले में इंक्लूड x इज इक्वल टू इतना हो गया, x बराबर इसको सिंपलीफाई करके इतना है। अब इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। जस्ट हमने फार्मूला यूज किए और उसको ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किए कि कैसे इस फार्मूले को हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद से ये क्या वैल्यू आ रहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे। ओके, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एच, इसको ऐसे ही रखिए। और इसके वैल्यू को जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है x इज लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन में पहले माइनस यहाँ पर पुट किया गया है, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे और x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 0 माइनस एच, इसकी जगह पर 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच हो गया। एक फार्मूला में जो होता है ऑलरेडी माइनस दिया गया, इस माइनस को वैल्यू रखेंगे और x बराबर 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा 0, आप निकाल देंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद से नीचे डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर में दिया गया माइनस एच तो माइनस एच रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको इतना लिखने के बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से हम देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इतना आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे। इसको लिखने के बाद से जो होता है हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से उसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस और ब्रैकेट में 0 माइनस h, और ये माइनस 0 तो माइनस 0 तो इसमें से 0 घटाएंगे डिवाइडेड बाई h हो गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हम देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो प्लस है, ये 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 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस h डिवाइडेड बाई h। तो इसको सिंप्लीफाई करके h कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट का वैल्यू हो गया h टेंड्स टू 0, 1 1 कट गया, ये -1 आ गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा -1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले वो कितना आया -1 आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले -1 आया, इसको यहाँ पर स्टोर कर दिए ताकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव के वैल्यू को निकालने के बाद से हम कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट में। तो इस डेटा को यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकाला, इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद फिर इसको डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन जो होता दिए गए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया लिमिट, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर 0 प्लस h करेंगे माइनस f ऑफ 0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई h लिखेंगे। यहाँ पर प्लस h है क्योंकि राइट हैंड साइड में ग्राफ में आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि ग्राफ में कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और उसके वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के बाद से उसको कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट और राइट अगर इक्वल होता है तो मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो
फंक्शन होता है उस पॉइंट पर जो होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। इसके अब इसमें मिलता है राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब उस पॉइंट x बराबर 0 से राइट हैंड साइड में ये फंक्शन लेंगे तो 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर इस x की जगह पर हम क्या रखेंगे 0 प्लस x की जगह यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, लिमिट का मान होता है x टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे 0 प्लस h और x बराबर 0 का मान होता है ऑलरेडी कितना होगा 0 होगा, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 0 रखेंगे डिवाइडेड बाई h। अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसलिए हम इसको इरेंज करके उसके वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ कितना आया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है हम इसका इसकी वैल्यू को निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 0 x में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, उसमें से 0 घटाएंगे तो ये h होगा, h डिवाइडेड बाई h इतना हो गया। ये करना h से कट जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 हो गया, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो होता है इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 आया, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया 1 आया, इसलिए हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आया। इसलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो था -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आया। तो हम x बराबर 0 पर हमने चेक किया कि x बराबर 0 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले और x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले, दोनों वैल्यू होता डिफरेंट है, वो डिफरेंट कितना है -1 है, मतलब अलग अलग है। इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 0 को एक फंक्शन जो होता है अवकलनीय नहीं है। इसलिए स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, फंक्शन x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर फंक्शन जो होता है अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय का मतलब जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर अवकलनीय का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। x बराबर 1 का फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो स्टूडेंट में एक फंक्शन दिया गया था, फलन दिया गया था, कहा गया था x बराबर 0 को सिद्ध कीजिए कि ये फंक्शन इनका सतत है। तो मैंने ऑलरेडी सिद्ध कर दिया कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाले, तीनों जो होता है क्या हुआ इक्वल हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि उस फंक्शन का फंक्शन जो होता है सतत है, कंटिन्यूअस है। अब जो होता है उसी पॉइंट को जो होता है डिफरेंशियल अवकलनीयता को चेक करने के लिए, अवकलनीयता का मतलब होता है डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता को चेक करने के लिए कि वो डिफरेंशिएबल अवकलनीय है कि नहीं है। तो उस पॉइंट जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, दोनों वैल्यू जो होता है डिफरेंट आ रहा है, इसलिए कहे कि उस पॉइंट को फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब इसको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं कि यह फंक्शन जो होता है x बराबर 0 को जो होता है कंटिन्यूअस है और x बराबर 0 पे फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज करके हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ग्राफ से क्लियर होता है कि हमारा फंक्शन जो होता है किस तरीके से जो होता है कंटिन्यूअस है और किस तरीके से जो होता है डिफरेंशिएबल है, या किस तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, किस तरह से डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यह फंक्शन हमको फलन दिया गया है f(x) जो होता है mod ऑफ x और x बराबर 0 को हमको चेक करना है।
तो हम इसको क्या करेंगे, x इज लेस देन 0 पे लिखेंगे। x का वैल्यू जब लेस देन 0 लिखेंगे तो उस केस में फंक्शन x मिलेगा, और जब x ग्रेटर देन 0 देखेंगे तो उस केस में फंक्शन जो होता है x मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में या नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस हो गया, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा तो ये x हो गया। ओके स्टूडेंट, x बराबर 0 इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सेम वैल्यू देगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम प्लस इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस फंक्शन को मैंने ब्रेक किया, तो इस तरीके से हम दो पार्टों में डोमेन के अनुसार x का वैल्यू जो होता है प्राप्त करते हैं और इंग्लिश में डोमेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो x 0 से लेस देन माइनस इनफिनिटी से 0 के बीच में x का मान जो होता है नेगेटिव होगा, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हमने यहाँ पर इसको डिवाइड करके रखा है। अब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड में लिखना चाहिए ताकि इजी रहेगा, ताकि उधर हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। या फिर ये दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो अब x इज इक्वल टू 0 पे जो है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी भी चेक करना है, सतत भी चेक करना है, सतत भी चेक करना है, और फलनीय चेक करना है, सतत भी चेक करना है और फलनीय चेक करना है। इसको जो होता है हम जो छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। x जब लेस देन 0 है उस केस में माइनस होगा, ये माइनस हो गया। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो होता है x प्लस होगा। 0 x और 0 दोनों में से किसी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसको तोड़ के इस तरीके से फंक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसको हम y एक्सिस करेंगे। ये लाइन का मतलब जो होता है ये इन नहीं होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आगे जाएगा। लाइन का कंडीशन होता है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसमें जो होता है यहाँ पर दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, तो उस केस में यहाँ पर x एक्सिस करेंगे, x एक्सिस करेंगे। जब दोनों का बीच होता है तो यहाँ पर कट करता है, इसको 0 से लिखते हैं, यह ओरिजिन होता है, ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0, 0 लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 लेंगे। इसको यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, उसके लिए हम पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, ये 0 लिखे, 0, 0। इसको हम ओरिजिन करते हैं, इसको हम ओरिजिन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो इसको भी इतना स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, इसके लिए इसको जो हम इसको इरेज कर रहे हैं ताकि इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकें। तो x बराबर हमको अब ग्राफ ड्रॉ करना है। f(x) इज इक्वल टू माइनस x का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और f(x) इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब f(x) इज इक्वल टू 1 पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक इस तरह का लाइन एक पास होगा, इस तरह का एक लाइन एग्जिस्ट किया, इस तरह का एक लाइन एग्जिस्ट किया। इसका कर्व जो होता है ये होता है, इसका कर्व जो होता है मैंने इस तरह का ड्रॉ किया, y बराबर f(x) का, y बराबर f(x) का है, चाहे f(x) इज इक्वल टू x का है। तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो मूल बिंदु से पास करेंगे, x बराबर 0 को y 0 हो गया, दोनों ये इसी तरीके से पास होगा। ओके, तो इस पोर्शन में हम उसी को लेंगे। इसमें कहा गया कि x क्या होना चाहिए, x जो तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट में लेंगे x बराबर 0 पे इसका वैल्यू 0 आ गया, और इससे आगे लेंगे, तो इसके आगे वाले पोर्शन को क्या करना है, हैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन नहीं है। और उसके बाद से x बराबर माइनस x9 ड्रॉ करेंगे, तो x बराबर नेगेटिव लगेंगे, x बराबर लेस देन के लिए, x बराबर लेस देन के लिए इसका वैल्यू इसको ड्रॉ करेंगे। तो x का मान अगर पॉजिटिव ले रहा है तो माइनस जा रहा है, और x मान नेगेटिव ले रहा है तो प्लस आ रहा है। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के पास होगा, और इसके लिए जो कर्व को हम ऐसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो f(x) इज इक्वल टू जो माइनस x हो गया, और f(x) इज इक्वल टू x हो गया। तो इस कर्व को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह कर्व जो है x लेस देन 0 के लिए, यह कर्व जो है x इज लेस देन 0 के लिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है या एक्स इज लेस देन 0 के लिए। तो इस केस में जब एक्स 0 होता है तो इसको भी हैच करेंगे, तो इसको जो कलर कर रहा है तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो ओके स्टूडेंट, एक्स इज लेस देन 0 के लिए ये पोर्शन हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये पोर्शन हो गया, एक्स बराबर 0 पर ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। तो हम देखेंगे यह फंक्शन जो होता है हमारा एफ ऑफ एक्स जो हमने फंक्शन दिया था, एफ ऑफ एक्स के लिए मॉड ऑफ एक्स जो था, मॉड ऑफ एक्स के लिए ये कर्व हो गया। ये जो हैचेड पोर्शन वाला जो कर्व है, ये हैचेड पोर्शन वाला जो कर्व है ये एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का कर्व है। इसलिए हम देखेंगे पॉइंट एक्स बराबर 0 पे एक फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले थे तो कितना आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले थे तो -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले थे तो 1 आया। इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो होता है x बराबर 0 पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है। इसलिए जब अगर कोई भी फंक्शन जो होता है कॉर्नर बनाएगा, कॉर्नर का फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो कॉर्नर को जो होता है वो फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब अवकलनीय नहीं है, लेकिन वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। इस तरीके से बता सकते हैं कि इसलिए इस तरीके से कह सकते हैं कि वो फंक्शन दिए गए पॉइंट पर जो होता है कंटीन्यूअस तो है, लेकिन वो फंक्शन जो होता है दिए गए पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं है। इसलिए जो भी फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो कोई जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल कर आप चेक कर सकते हैं कि उसका वैल्यू अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो उस केस में तो हम कहेंगे कि वो दोनों फंक्शन जो होता है वो फंक्शन जो होता है अवकलनीय नहीं है, वो फंक्शन अवकलनीय नहीं है। इसलिए जो भी फंक्शन जो होता है अवकलनीय होता है वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। इसलिए इस तरीके से आप सतत के बारे में, इस तरीके से सतत के बारे में और अवकलनीय के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर कोई भी कॉर्नर बनेगा, अगर इस तरीके कॉर्नर बन गया, सपोज कि एक फंक्शन ऐसे हो गया, दूसरा फंक्शन ऐसे हो गया, और कहेंगे इस पॉइंट को वो फंक्शन होता है, इस पॉइंट पर जो होता है वो फंक्शन जो होता है अवकलनीय है कि नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है, देख रहे हैं इस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर अगर पोर्शन ए वाला पोर्शन ले रहे हैं कि इस फंक्शन पर जो होता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें जो होता है इस कॉर्नर पॉइंट को जो होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम होप कर रहे हैं कि आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर लिए होंगे। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसका वैल्यू आप फंक्शन निकालते हैं। अगर तीनों जो होता है इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों वैल्यू सेम है, तो कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है। अगर बराबर नहीं होता है तो अवकलनीय नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इरेज करके हम उसको लिख सकते हैं। हम निकाले थे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकाले थे, लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू निकाले थे। ये तीनों बराबर हो गया था तो हम कह रहे थे कि वो फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल, वो फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, सतत है। इस यहाँ पर सतत कहेंगे और यहाँ पर कहेंगे सतत, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस केस में कहेंगे कि फंक्शन जो होता है अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम आंसर निकालें। इस तरीके से ये दोनों का आंसर हम आपको प्रूव किए। और इस वीडियो में आपको जो पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पॉइंट को आप कमेंट कीजिए ताकि उसका रिप्लाई कर सकें। और उसके साथ ही साथ और वहाँ पर बेल बटन भी है, उसको प्रेस कीजिए और ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे ऐसे कंसेप्ट आप सीख सकें।
और वहां पर उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर